माइकल एंजेलो ने एक बार एथेंस ग्रीस में पार्थेनोन को देखकर कहा कि ये देवताओं का काम है, लेकिन इससे भी दोगुना और विशाल अजंता और एलोरा की गुफाओं को देखकर क्या कहेंगे। इन गुफाओं की असाधारण बात यह है कि प्रत्येक गुफा को बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा वो आज तक रहस्य है। ये गुफाएं ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टाना से तराशी गई थी, जिसे तोड़ना काफी कठिन माना जाता है। वैसे काफी लोग अजंता और एलोरा की गुफाओं को एक मानेंगे, लेकिन ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास दौलताबाद किले के करीब है। दूसरा फर्क यह है कि अजंता की 29 गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध है, जबकि एलोरा की 34 गुफाएं न केवल बौद्ध धर्म बल्कि हिंदू और जैन धर्म को भी समर्पित है। आइए अब चलते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के 5 रहस्य। मिस्ट्री नंबर 5। ये है एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर, जो आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर के अन्य मंदिरों और गुफाओं की विपरीत ये मंदिर पत्थर की शिलाओं को जोड़कर नहीं बनाया गया था। इसके बजाय एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक खोखला कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का तो मानना है कि कैलाश मंदिर एलोरा गुफा के अन्य मंदिरों से भी पहले का है। इस विशाल स्तंभ को देखिए, इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है और इसकी तुलना में मनुष्य कितने छोटे दिखते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि इस स्तंभ को बनाने के लिए कितनी चट्टानों को हटाया गया होगा। अनुमान है कि 4 लाख टन से भी अधिक चट्टान की खुदाई की गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि इसे छेनी और हथौड़े से खोदा गया हो? सब मामला तो ये बनती है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा किया गया था। मिस्ट्री नंबर 4। इस मंदिरों में टावरों को जोड़ने वाले पुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, छिपे हुए अंडरग्राउंड पैसेजेस, आने वाले व्यक्तियों पे नजर रखने के लिए गुप्त क्षेत्र, विभिन्न खंडों में जटिल बालकनीज और कई स्तरों को जोड़ने वाले जटिल सीढ़ियां भी है। पहाड़ को तराशने से पहले इन सभी को सावधानी पूर्वक योजना बनानी पड़ी होगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी भारी चट्टान का उपयोग नहीं किया गया था और सब कुछ मौजूदा पहाड़ से ही तराशा गया था। एक मुस्लिम राजा औरंगजेब ने एक बार इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया था। 1682 में उन्होंने 1000 श्रमिकों को कार्य पूरा करने का आदेश दिया और रिकॉर्ड बताते कि उन्होंने 3 वर्षों तक लगातार काम किया। अपने प्रयासों के बावजूद वे केवल न्यूनतम स्थिति ही पहुंचा सके। वे कुछ मूर्तियों को तोड़ने और विकृत करने में कामयाब रहे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि इस मंदिर को पूर्ण तरह से विनाश करना एक असंभव प्रयास है। अतः औरंगजेब ने अपना निरर्थक मिशन छोड़ दिया। मिस्ट्री नंबर 3। एलोरा गुफा के भीतर एक ऐसी गुफा है जिसे दुष्ट गुफा कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार द्वारा इस विशेष गुफा को बौद्ध गुफा के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसमें आपको बुद्ध की एक भी मूर्ति या एक भी स्तूप नहीं मिलेगा। इस गुफा के केंद्र में बलि अनुष्ठान से जुड़ी एक वेदी पाई गई, जिन्हें बाली पीतन के नाम से जाना जाता है, जो कि पारंपरिक रूप से जानवर और मानव बलि के लिए उपयोग की जाती थी, जो बौद्ध भिक्षुओं की प्रथाओं से बहुत अलग है। यदि ये गुफा बौद्ध उद्देश्यों के लिए नहीं बनाई गई थी, तो इसका वास्तविक कार्य क्या था? लोक कथाओं के अनुसार जो भी लोग रात के समय इस गुफा में प्रवेश करते थे, चाहे वो इंसान व जानवर, उन्हें एक अलग लोक में ले जाया जाता था, जहाँ पर उन पे हर प्रकार के टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब छेद सामने आए हैं, जो कि महज छेद नहीं है बल्कि मजबूत रॉक लैंप है, जिसका इस्तेमाल दीवार पर किसी भी प्राणी को बांधने के लिए किया जाता था। स्थानीय लोगों का दावा है कि लोगों को इन दीवारों से उल्टा बांध दिया जाता था, जो कि 12 फीट तक की ऊंचाई पर होता था। हैरान करने वाली बात यह है कि इन कक्षों में ऐसे दरवाजे थे जो पूरी तरह से सील कर सकते थे, जिससे प्रकाश और वायु के जाने की जगह तक नहीं थी। क्या इन छोटे कमरों को जिनकी दीवारों पर क्लैंप लगे हुए थे, कारावास या यहाँ तक की टॉर्चर के लिए उपयोग किया जाता था? गुफा के भीतर बलि वेदी की मौजूदगी और भी सवाल खड़े करती है। एलोरा गुफा परिसर के किसी अन्य हिस्से में ऐसी कोई वेदी नहीं पाई जाती है। क्या ये गुफा मानव बलि का स्थल रही होगी? क्या इसका प्रयोग यातना और संभवतः हत्या के लिए भी किया जाता होगा? मिस्ट्री नंबर 2। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एलोरा गुफाओं के भीतर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी है। सुरक्षा गार्डों से मिली जानकारी के अनुसार एलोरा गुफाओं में कई भूमिगत सुरंगें हैं, जो धीरे धीरे इतनी संकीर्ण हो जाती है कि उसमें मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते, और उन सभी सुरंगों को दरवाजों से सील कर रखा है। ये भूमिगत सुरंगें किसी एक क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, बल्कि एलोरा के विशाल विस्तार में कई मील तक फैली हुई है। इससे एक पेचीदा सवाल उठता है, यदि मनुष्य इन सुरंगों में प्रवेश नहीं कर सकते, तो इन संकीर्ण मार्गों को कैसे और क्यों बनाया गया? संभावना यह है कि इन मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया होगा, बल्कि शायद मनुष्यों से छोटे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स के लिए बनाया गया। अब इन एलोरा गुफाओं की नक्काशी को देखें, जिसमें छोटे आकार के नागाओं या नाग देवताओं को बुद्ध के नीचे बैठे दिखाई देते हैं, जो भूमिगत अस्तित्व को संकेत देती है। एलोरा गुफा परिसर को जो चीज अलग करती है वह है परिसर के भीतर विभिन्न धार्मिक मंदिरों में भूमिगत रूप से दिखाई देने वाले नाग देवताओं और मानव की निरंतर उपस्थिति। इन नक्काशियों में भूमिगत स्तरों की उपस्थिति एलोरा गुफाओं के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी के अस्तित्व का सबूत देती है। मिस्ट्री नंबर 1।
ये है केव नंबर 32। जोलोरा गुफाओं का फॉरबिडन एरिया है जहां जनता का जाना मना है। अंदर आप देखेंगे दीवार की पेंटिंग जो 1200 साल से अधिक पुरानी है। ये पेंटिंग अनोखी है जो अतीत की एक झलक दिखाती है। इस पेंटिंग में एक पुरुष और एक महिला को नाचते हुए दिखाया गया है जिनकी देखरेख एक शिक्षक कर रहा है। इस पेंटिंग में पुरुषों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। संभवतः एक राजा ने अपने हाथ प्रार्थना में उठाए हुए हैं जबकि विपरीत दीवार पर महिला एक तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। अन्य चित्रों में महिलाओं के दृश्य दर्शाए गए हैं जिनमें से एक नाती हुई दिखाई देती है और दो जोड़े नृत्य में लगे हुए हैं। एक दिलचस्प पेंटिंग है जिसमें एक आदमी को अपनी पीठ पर एक महिला के साथ घोड़े पर सवार दिखाया गया है और एक लड़का महिला के कंधे पर बैठा है जो एक बैल पर सवार एक आदमी का पीछा कर रहा है। ये किसी प्रकार के प्राचीन खेल को दर्शाता है।